कि पुरअसरार नज़र आती है। बहुत ज़्यादा मतलब कि इधर खौफ सा महसूस हो रहा है। ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, मुग़लिया सल्तनत ने कितनी शानदार किस्म की इमारतें बनाई, जिसमें ताज महल आगरा, लाल किला आगरा, शाही किला लाहौर, बादशाही मस्जिद और इस तरह की काफ़ी दीगर इमारतें। ख़वातीन और हज़रात, जो तामीरात का सिलसिला है और इस दौर को जब अरूज इस दौर ने देखा तो फिर उस वक्त तख्त नशीन शहनशाह शाहजहाँ था। शाहजहाँ की रज़ाई माँ, जिसको दुनिया दाई आंगा कहती है, उसके मकबरे पे हम आए हैं और गुलाबी बाग की कुछ दास्तान आपको सुनाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, आपकी मोहब्बतों का सफ़ीर आदिल भट्टी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। इस वक्त हम मुग़ल बादशाह शाहजहाँ की दाई आंगा के मकबरे पर मौजूद हैं। आज इससे छुपी हुई कुछ बातें आपके सामने गोश गुजार करेंगे। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं। ख़वातीन और हज़रात, शाहजहाँ का अहद मुग़लिया सल्तनत के अरूज का दौर था और ये दौर को अहद ज़रीम भी कहा जाता है। अक्टूबर 1627 में जहांगीर की मौत के बाद शाहजहाँ ने अपने सबसे छोटे भाई शहरयार मिर्ज़ा को शिकस्त दी और आगरा किले में ख़ुद को शहनशाह का ताज बनाया। उन्होंने लाल किला, शाहजहाँ मस्जिद और ताज महल समेत कई यादगार तामीरात की। और ख़वातीन और हज़रात, ये गुलाबी बाग शाहजहाँ ने अपनी रज़ाई माँ, जिसको दुनिया दाई आंगा कहते हैं, उसके मकबरे पर यह तामीर करवाया। मज़ीद हम इसके अंदर जाके भी आपको इसकी सारी दास्तान सुनाएंगे, सारा मकबरा दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। तो हम दाई आंगा के मकबरे की तरफ जा रहे हैं। इसकी आज आपको कुछ हिस्ट्री बताऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं, इधर खूबसूरत किस्म के फूल वगैरह भी मौजूद हैं। तो इससे जुड़ी कुछ बातें आज आपके गोश गुजार करेंगे और आपको दाई आंगा का मकबरा भी दिखाएंगे। उनकी सीढ़ियाँ मौजूद हैं। इसके अलावा ये किसी दौर में दोस्तों, ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, बहुत खूबसूरत इस पर पिचकारी की गई थी और खूबसूरत किस्म के इधर मतलब कि जैसे नीलम वगैरह और याकूत और इस टाइप की चीज़ें लगाई गई थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होते गई और अब ये जो मकबरा है बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार है। ख़वातीन और हज़रात, जो मतलब कि जो दूध पिलाती है ना, तो उसको फ़ारसी ज़बान में आंगा कहते हैं। तो इसको दाई आंगा इस वजह से कहते हैं, इसका असल नाम महरुन्निसा था। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ जब पैदा हुआ तो इस दाई ने उसको अपना दूध पिलाया और ये मुग़ल बादशाह शाहजहाँ की दूध मतलब कि उन्होंने दूध पिलाया इसको, तो इस वजह से इनको दाई आंगा कहते हैं, यानी दूध पिलाने वाली दाई। इनका असल नाम महरुन्निसा था। ये आप इधर बोर्ड देख सकते हैं सामने, ये देखें, इस जगह को गुलाबी बाग कहते हैं। इधर हम सामने से इंटर हुए हैं, देखें कितना खूबसूरत, कितनी ग्रीनरी है, कितना खूबसूरत ये गुलाबी बाग है। और आप अंदर की तरफ चलते हैं। आंगा फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है जो दूध पिलाती है, दाया जो, तो उसको आंगा कहते हैं और इसको इसी वजह से दाई आंगा कहते हैं। दरअसल इसका असल नाम महरुन्निसा था और ये जो मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के दौर में थी, शाहजहाँ को इसने दूध पिलाया। और ये जो मकबरा आप देख रहे हैं सारा, ये खूबसूरत बाग जिसको गुलाबी बाग कहते हैं, ये मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने अपने दौरे खिलाफत में, दौरे हुकूमत में इसको मतलब कि बनवाया। ख़वातीन और हज़रात, ये जो मकबरा है ये 12 एकड़ पे मौजूद था। पहले 12 एकड़ पे था, इस टाइम इसके तकरीबन 2-2.5 एकड़ बच गए हैं। ये आपको मैं विकीपीडिया की मालूमात दे रहा हूँ। तो चलते हैं मज़ीद अंदर की तरफ। दोस्तों ये देखें, अब ये जो मकबरा है कितना टूट फूट का शिकार है। पंजाब हुकूमत को चाहिए कि इस मकबरे को दोबारा से इसकी मतलब कि इसके हुस्न में इजाफ़ा किया जाए, इसकी मुरम्मत करवाई जाए। इस मकबरे को मतलब कि मुरम्मत की ख़ास ज़रूरत है और ये भी एक बेहतरीन लाहौर के अवाम के लिए पिकनिक पॉइंट बन सकता है। बहुत खूबसूरत किस्म का बाग है। ये काफ़ी पुराना मकबरा है दोस्तों, और बाज़ औक़ात सुनने में आया है कि ऐसी जगह मतलब जो सदियों से पुरअसरार हों, सदियों से जिनमें कोई ना हो मतलब कि रहने वाला, तो उधर अल्लाह ताला की कुछ मखलूक मतलब कि लाजमी होती है। ये 2 कब्रें हैं ख़वातीन और हज़रात। एक का कहते हैं कि वो महरुन्निसा यानी दाई आंगा की थी, और जो दूसरी है
वो उसकी बेटी की थी। ये 2 कब्रें इधर मौजूद हैं। और आपको एक और बहुत बेहतरीन किस्म की एक बात बताने लगा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो 2 कब्रें हैं, ये जो ऊपर की बनी हुई है, ये दाई आंगा की नहीं है, बल्कि जो दाई आंगा की असल कब्र है ना, वो नीचे तहखाने में, उस तहखाने को भी बंद कर दिया गया था, वो उस तहखाने में मौजूद है जो दाई आंगा की असल कब्र है। इसका मकबरा बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार है। किसी दौर में, मुग़ल दौर में तो ये मकबरा बहुत ज़्यादा आबाद था। ये देखें सामने कुरानी आयात भी लिखी हुई हैं। इसके अलावा इधर भी बहुत खूबसूरत किस्म के, मतलब कि उन्होंने पिचकारी से, और जो मुग़ल फ़न तामीर के माहिर लोग थे, उन्होंने बहुत खूबसूरत से इस मकबरे को बनाया। और ये मकबरा मुग़ल बादशाह शाहजहाँ, उनके हुक्म पे ये मकबरा तैयार हुआ। तो ये 2 कब्रें आप देख सकते हैं। इसी तहखाने के नीचे ही जो असल कब्र आप जाते हैं। ये जो जगह है ये काफ़ी मतलब कि पुरअसरार नज़र आती है। बहुत ज़्यादा मतलब कि इधर खौफ सा महसूस हो रहा है। सदियों से जो चीज़ें मतलब कि जो जगह हैं जिन पर कोई ना आता हो, तो अल्लाह ताला की एक रूहानी मखलूक है जिन्नात, वो भी मतलब कि उन जगहों पे बसेरा कर लेते हैं। बचना चाहिए ऐसे पॉइंट से, लेकिन क्यों ना, मैंने सोचा कि क्यों ना इस जगह को भी अपने यूट्यूब के जो व्यूअर हैं उनको दिखाया जाए। तो ये 3 कमरे हैं दोस्तों इस तरफ, ये चौथा कमरा है। आज भी मतलब कि ये नज़र आता है कि जैसे जिस तरीके से उन्होंने बनवाया था। ये चौथा, इसके सामने वाला ये 5वां है दोस्तों। हर तरफ से दरवाजे इन्होंने 2-2 लगाए हुए। ये 5वां कमरा है, ठीक है। अब चलते हैं छठे की तरफ। ये छठा, ये सामने वाला 7वां, और एक जिसमें दाई आंगा का मज़ार है वो है 8वां कमरा। ये अब दोस्तों ये 7वां कमरा है, ये 7वां कमरा है। और इसके अलावा जो मतलब कि जो अगला कमरा है ये 8वां है। और इसके साथ ही एक दरवाज़ा है छोटा सा, उस दरवाज़े से हम जैसे इंटर होते हैं तो ये दाई आंगा की दोस्तों इधर मतलब इन्होंने ये ईंटें वगैरह सी लगाई हुई हैं ऊपर। जो असल दाई आंगा का जो मकबरा है ना, वो कहते हैं पूरी एक मंजिल नीचे बेसमेंट में है, और उसको उन्होंने बंद कर दिया। वो जगह बिल्कुल बंद है जो दाई आंगा का असल मकबरा है जो उसकी। और इसके अलावा ख़वातीन हज़रात में पहले शहंशाहों के जो घराना था उनमें इनको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी, उनके बुज़ुर्गों में से थी। और शाहजहाँ को इसने दूध पिलाया था, और ये शाहजहाँ की रज़ाई माँ है। और शाहजहाँ ने अपने दौर खिलाफत में इस मकबरे का हुक्म दिया। गुलाबी बाग 12 एकड़ पे इसको बनाया गया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे शहर लाहौर की आबादियाँ बढ़ती गई तो आहिस्ता आहिस्ता इसको ख़त्म करके अब तकरीबन 2-2.5 एकड़ के करीब ये बच गया है विकीपीडिया की मालूमात के मुताबिक। तो इस खूबसूरत मकबरे का शाहजहाँ ने हुक्म दिया। ऊपर शायद आप देख सकते हो, देखें दोस्तों कितना ये ऊपर इन्होंने मतलब कि परिंदों के घोंसले और इस टाइप की बहुत सी चीज़ें हैं। और इधर मतलब काफ़ी डर सा महसूस हो रहा है। मैं तो जब कहा हूँ मुझे एक कैफियत, डर की कैफियत है। तो चलते हैं आज जो गुलाबी बाग है उसके जो गेट है उसकी तरफ चलते हैं। रात के लिए लाइटें वगैरह भी इन्होंने बनाई हुई हैं। देखें ये लाइटें लगी हुई हैं, ये खूबसूरत लाइटें देख सकते हैं। शायद ये रात को जलाते हों, इधर कोई शूटें वगैरह या कोई इस टाइप का शायद चक्कर हो। ये सारा गुलाबी बाग है, और ये भी मतलब कि इधर बेंच वगैरह पड़े हैं और ख़ूबसूरत किस्म के इधर लोग आके एंजॉय करते हैं। ख़वातीन हज़रात, आप लोग भी ये बात सोच रहे होंगे कि ये मकबरा इतना पुरअसरार और इतना टूट फूट का शिकार क्यों है। सन 1800 में जैसे ही सिख
पंजाब पे काबिज़ हुए तो बेशुमार इमारतों को काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया, जिनमें इनके कीमती इन पे जो नगीने वगैरह लगाए गए थे और पत्थर लगाए गए थे उनको उतार कर गुरुद्वारों पर लगा दिया गया और इस तरह के काफ़ी मामलात हुए। तो ये मकबरा दाई आंगा भी उसी का शिकार हुआ। ताला लगा हुआ था। ये गुलाबी बाग है, देखें कितनी खूबसूरत ग्रीनरी है यहाँ। इधर भी फूल वगैरह हैं और उधर भी सारे फूल, बेहतरीन किस्म का एक पॉइंट है दोस्तों। ख़वातीन हज़रात, ये पीछे मेरे मकबरा आप देख सकते होंगे, दाई आंगा का मकबरा। इस टाइम इसको पंजाब हुकूमत को चाहिए कि इस जगह को बेहतरीन तरीके से रेनोवेट किया जाए। बहुत ज़्यादा दोस्तों ये बसीदा हालत में मौजूद है मकबरा इसका। तो हम देख सकते हैं आप पीछे, किसी दौर में ये बहुत ज़्यादा आबाद था क्योंकि 400 साल कम से कम 400 साल इस जगह को हो गए हैं। इधर सामने पिचकारी वगैरह आज भी मौजूद है, लेकिन जैसे इसके पहले हालात थे वैसे नहीं रहे। तो पहले के जो मुगलिया दौर के जो तामीर के माहिर लोग थे उन्होंने कितने खूबसूरत तरीके से इस मकबरे को बनाया, लेकिन अब ये मकबरा बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार है। इसको आज दोस्तों हमने आपको दाई आंगा का मकबरा सारा दिखाया। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे।